हेलो, मैं आज आपका टैली का डिलीवरी नोट एंड परचेस ये वाला लेक्चर क्लियर करने वाली हूँ। तो इसके लिए टैली सॉफ्टवेयर ऑन कर लेते हैं। अभी जैसे कि मैंने परचेज ऑर्डर दे दिया है, परचेज ऑर्डर इसके पहले वाली एंट्री में मैंने परचेज ऑर्डर देना आपको सिखाया कि मैंने ऑर्डर दिया है किसी को माल लेके आने का मेरी कंपनी में। ये एंट्री को चेक करना है आपको, परचेज ऑर्डर की एंट्री को चेक करना है। तो आप डिस्प्ले में जाके स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में परचेज ऑर्डर समरी में चेक कर सकते। परचेज ऑर्डर समरी में आपने जो भी परचेज किया है वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर्स डिटेल्स आ जाएगी। अभी सपोज माल सामने वाली पार्टी ने, अनीसा पार्टी ने आपको क्या किया, माल डिलीवरी कर दिया है। तो आप क्या करोगे, पहला रिसिप्ट नोट एंट्री पास करोगे। क्या पास करोगे, रिसिप्ट नोट। इसके लिए सबसे पहले हमें इन्वेंट्री वाउचर्स में आना पड़ेगा। रिसिप्ट नोट मतलब माल आपके गोडाउन में रिसीव हो गया है। अभी ऐसा तो नहीं है अकाउंटेंट जहाँ पर माल उतरता है उधर पे कंप्यूटर वगैरह लेके बैठता है, नहीं। जो अकाउंटेंट है वो परचेज ऑर्डर की एंट्री पास करता है। वो एंट्री आगे के जहाँ पर माल वगैरह उतरता है कंपनी का, गोडाउन्स वगैरह में, वहाँ पर ये एंट्रीज प्रिंट होके जाती है। फिर जब वो माल हमारे गोडाउन में फिजिकली तौर पे आ जाता है तो हम फिर ऑन द स्पॉट वहाँ पर एक रिसिप्ट नोट की एंट्री पास करते। मतलब ये जो रिसिप्ट नोट की एंट्रीज है, माल हमारे गोडाउन में रिसीव हो गया है, जो ऑर्डर दिया था वो ऑर्डर रिसीव हो चुका है, तभी ये एंट्री पास होती है। और ये रिसिप्ट नोट एंट्री, परचेज ऑर्डर, परचेज, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज में एंट्रीज होती है, क्योंकि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बहुत बड़ी कंपनी होती है, तो कहीं कोई मिस्टेक ना हो, इसीलिए हर एक स्टेप के लिए क्या होती है, एंट्रीज होती है। अब मैंने अभी परचेज ऑर्डर किया, वो परचेज ऑर्डर किया हुआ माल मेरे गोडाउन में पहुंच गया, मेरे पास आ गया, मेरी फैक्ट्री में आ गया। तो हम कौन सी एंट्री पास करेंगे, रिसिप्ट नोट की एंट्री पास करेंगे कि मेरे पास ये वाला माल रिसीव हो गया है। ये रिसिप्ट नोट की जो एंट्री है, ये गोडाउन्स के जो लोग होते, जो जिसने माल उतारा, वो ये एंट्री पास करता है। अभी जैसे कि आप देख रहे हो कि रिसिप्ट नोट अभी अपडेट नहीं हो रहा है, तो ये कैसे ऑन होगा, ये क्योंकि एक्स्ट्रा फीचर्स है। तो मैंने जैसे कि बताया कि एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए हमेशा आपको F11 में आना पड़ेगा। रिसिप्ट नोट की एंट्री कब पास करते हैं, परचेज ऑर्डर दिया हुआ माल मेरी कंपनी में आ गया, तो हम डायरेक्टली परचेज नहीं करेंगे, हम पहले रिसिप्ट नोट की एंट्री पास करेंगे। पहले हम रिसीव करके चेक करेंगे माल बराबर है, नहीं बराबर है, सब कुछ बराबर रहेगा, तभी हम परचेज की पक्की एंट्री पास करेंगे। तो परचेज ऑर्डर और परचेज के बीच में रिसिप्ट नोट की एंट्री पास की जाती है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर यूज ट्रैकिंग नंबर डिलीवरी और रिसिप्ट नोट का ऑप्शन क्या करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। अगर आपको रिसिप्ट नोट की एंट्री पास करनी है तो आपको जो भी पॉइंट्स ऐसे लगता है कि मैं भूल जाऊंगी, जो ऑप्शंस वगैरह लिखना है वो आप लिख सकते हो देख के। अभी आप देखते हो कि रिसिप्ट नोट की एंट्री आ रही है। रिसिप्ट नोट का शॉर्टकट की Alt F9 है, कीबोर्ड के थ्रू भी प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी क्लिक करेंगे तो भी चलेगा। अभी आपने कितना वाला नंबर वाला ऑर्डर रिसीव किया, 100 नंबर वाला ऑर्डर रिसीव किया अनीसा क्रेडिटर से। तो देखिए यहाँ पर ऑर्डर नंबर खुद से आता है कि ऑर्डर नंबर 100 का माल हम लोग ने क्या किया, रिसीव कर लिया। देखिए नीचे खुद से डिटेल्स भी आ जाती है। तो यहाँ पर सेल्स टैक्स नंबर्स वगैरह डालना पड़ता है हमें। अभी देखिए इधर खुद से क्या हो गई, डिटेल्स आ गई। अभी सपोज हमने ऑर्डर दिया था 100,
मगर हमारे पास रिसीव सिर्फ कितना माल हुआ, 80 माल हुआ। हमारे पास सिर्फ माल कितना आया, 80 माल आया। एक्चुअली फिजिकली तौर पे 80 आया, तो हम 80 लेंगे। जितना आपने फिजिकली रिसीव किया होगा उतना क्वांटिटी इधर लिखनी पड़ेगी। ये जस्ट रिसीव हुआ, आपके पास कंपनी में आया, इसकी एंट्री चेक करना है। तो हम स्टॉक्स डिस्प्ले में जाके सेम स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में चेक करेंगे। परचेस ऑर्डर समरी में आ रहा है, मैंने परचेस ऑर्डर दिया था 100, उसमें से कितना माल रिसीव कर लिया मैंने, 80 माल रिसीव कर लिया। कितना माल आने का बाकी है एक्चुअली, और 20 पीसेस 20 क्वांटिटीज आने के बाकी है। मतलब जो ऑर्डर दिया था उसमें से आधा माल आ गया है। और ये आप स्टॉक समरी में भी चेक कर सकते हैं। आ रहा है स्टॉक समरी में भी, मगर स्टॉक समरी में देखिए तो क्या है, परचेज बिल पेंडिंग, मतलब अभी मुझे परचेस की एंट्री पास करना क्या बाकी है। रिसिप्ट नोट तो एक कच्ची एंट्री है, अभी एक पक्की एंट्री पास करनी पड़ेगी कि मेरे पास सही तौर पे परचेजिंग 80 क्वांटिटी हो गया है। इसके बाद रिसिप्ट नोट के बाद एंट्री को पक्का करने के लिए हमें सेम इन्वेंट्री वाउचर्स में जाके परचेस करना पड़ेगा। परचेस के लिए अकाउंटिंग वाउचर्स में आइए, देन इसके बाद परचेस के लिए F9 की प्रेस कीजिए। सेम ऑर्डर नंबर 100, ये पक्की एंट्री पास कर रहे हैं अनीसा क्रेडिटर 100। 80 माल आया तो 80 ले लेंगे, क्योंकि जितना रिसीव किया रहेगा उतना ही परचेजिंग में आएगा। अभी फिर से आप वहीं पर चेक कर लीजिए, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में परचेज ऑर्डर समरी में चेक कर सकते हैं आप। रिसीव किया था वो कच्ची एंट्री थी, फिर मैंने फाइनल एंट्री परचेज की, मतलब अकाउंटेंट के पास रिसीप्ट नोट की एंट्री आएगी कि 80 माल रिसीव हो गया है। फिर वो रिसीप्ट नोट को देख के अकाउंटेंट परचेज की एंट्री पास करेगा। देन इसके बाद स्टॉक समरी में भी आप चेक कर सकते हो। टीवी अभी देखिए परचेस बिल पेंडिंग नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने परचेस की एंट्री क्या की है, पास कर दी है। इस तरह से हम पहले परचेस ऑर्डर करेंगे, उसके बाद रिसिप्ट नोट करेंगे, देन परचेस की एंट्री पास करेंगे। अभी जैसे कि मैंने बताया कि मैंने सिर्फ 80 माल रिसीव किया। कितना माल रिसीव किया, 80 माल रिसीव किया। अभी मेरे पास 20 माल आने का बाकी है, 20 माल आने का बाकी है। सपोज 2 दिनों बाद वो 20 माल भी मेरे गोडाउन में आ गया, तो सेम थिंग मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले रिसिप्ट नोट की एंट्री पास करनी पड़ेगी। ऑर्डर नंबर सेम 100 देना पड़ेगा। जो 100 ऑर्डर दिया था उसमें से 80 माल हम लोग के पास आ चुका है। अभी और कितना बाकी है, 20 बाकी है। तो वो 20 माल अगर आ गया तो फिर से आपको क्या करनी पड़ेगी, रिसिप्ट नोट की एंट्री पास करनी पड़ेगी और फिर परचेज। इसे परचेज बिल पेंडिंग भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, परचेज ऑर्डर पेंडिंग या परचेज पेंडिंग भी कहते हैं। 100 आएगा, क्यों, क्योंकि अभी इसके 20 माल आने के बाकी है। अभी देखिए खुद से 20 आ गया, 20 माल भी आपने क्या कर लिया, रिसिप्ट कर लिया। रिसिप्ट के बाद क्या करेंगे, परचेस की एंट्री करेंगे। परचेस के लिए क्या है, F9 शॉर्टकट की है। ऑर्डर नंबर 100 अनीसा 100, ओके। अभी आप चेक कर लीजिए स्टॉक समरी में, टीवी कितने माल हो गए, 200 हो गया। पहले 80 लिया था, फिर कितना ले लिया, 20 ले लिया। उसी तरह से आप डिस्प्ले में जाकर स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्रीज में परचेज ऑर्डर समरी में कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि जितना ऑर्डर आपने दिया था 100, उतना पूरा ऑर्डर आपने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। इसलिए इधर पे कोई भी डेटा नहीं आएगा। परचेज ऑर्डर समरी में अगर कुछ परचेज करने का क्वांटिटी बाकी रहता है तो ही डिटेल्स आती है, अदरवाइज नहीं आती है। तो ये था आपका परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट और परचेज की एंट्री। इसके बाद है डेबिट नोट, वो मैं आगे आपको नेक्स्ट सेक्शन में लूँगी। और इस लेक्चर में आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है तो कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।